हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपू भैया डिप्लोमा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। जैसा कि हम ये काउंसलिंग सीरीज हमने स्टार्ट की है जिसमें हम सभी ट्रेड्स के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ताकि जब आप एडमिशन के लिए जाएं, जब आप काउंसलिंग करें, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि किस पर्टिकुलर ट्रेड में क्या है। और अगर आप कोई ट्रेड सोच रहे हैं या चूज करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में देखेंगे कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है क्या, क्या इस ट्रेड में आपको मिलेगा, क्या जॉब रोल्स रहने वाले हैं, और क्या सैलरीज रहती हैं अगर आप आगे इसमें कैरियर बनाते हैं तो। बेसिकली अगर हम बात करें कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता क्या है या क्या काम करता है, तो देखिए नाम से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जाहिर सी बात है कि जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट्स हैं उन सब से काम करता होगा या उनके साथ डील करता होगा। बट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही उसमें एक रोल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का रोल तो है ही है, बट जहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको डिजाइन करना, उनको डेवलप करना, और कैसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में या कैसे इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन हो सकता है, कैसे यूज हो सकता है उन इक्विपमेंट्स में, उनको बहुत उनके लिए सॉल्यूशंस फाइंड करना, अगर कोई डिवाइस में कोई प्रॉब्लम रह रही है और उसको रेक्टिफाई करना, उसको ठीक करना, मेंटेन करना, तो ये सारा का सारा काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स मैनेज करते हैं। तो बेसिकली बात हुई कि एक पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डिजाइन करना, डेवलप करना, उसमें जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना, और एक प्रॉपर उस चीज को मॉनिटर करना कि ये सही से काम करे या कर रही है या नहीं कर रही, वो सारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर देखते हैं। जनरली हम वैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन में भी एक कॉमन काम देखते हैं, क्योंकि आप देखते हो कि जहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, जनरेट हो रही है, तो और वहां से लेके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के अंडर ही आता है। इसके बाद इसका कंट्रोल करना है, इसको ट्रांसमिशन, जो मैंने पहले भी बताया, पावर ट्रांसमिशन इज आल्सो एक कैटेगरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए। एंड देन मोटर कंट्रोल और मोशन कंट्रोल, ये सब भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के साथ ही आता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का अगर आप देखें रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को देखने को मिलते हैं, जिसमें पावर स्टेशंस में आप प्राइमरीली लगते हैं, बट उसके अलावा अदर अदर सब स्टेशंस में, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, वहां सब पे आपका जॉब रोल देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के बेसिस पे कि क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई फ्यूचर है, तो जैसे लोग कहते हैं कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये कोर ट्रेड्स थी, इनका फ्यूचर पहले था, अब इतना नहीं है, ऑटोमेशन से दिक्कत है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंजीनियरिंग में ऐसा कोई ट्रेड नहीं है, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है जिसका कोई फ्यूचर ना हो। अभी भी फ्यूचर है, कल भी इनका फ्यूचर, मैं कहूँगा कल भी ये चीज थी, आज भी है, और आगे भी उसी तरह एग्जिस्ट करेंगे। हाँ, कुछ चीजों में अपडेशन होता रहेगा, तो वो हमें उस टेक्नोलॉजी को, उस टेक्निक को पकड़ना होगा। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के सेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे पास अभी मार्केट में आ गए हैं और इंडियन रोड्स पे दौड़ भी रहे हैं। तो इसमें एक कैरियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हैं, तो बहुत अच्छा कैरियर आपको इसमें देखने को मिलेगा। एक सर्वे के हिसाब से अगर हम बात करें, लगभग तो 2025 तक लगभग 70 मिलियन इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ऑन रोड होंगे। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिल रहा है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। लगभग 1 करोड़ के अप्रॉक्स जॉब्स इसमें जनरेट होंगी। तो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्विस आप डिप्लोमा लेते हैं या डिग्री लेते हैं, तो इस फील्ड में आप एक कैरियर को अच्छे तरीके से अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं इस कैरियर के लिए। अगर मैं बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने के लिए, तो आपको पता ही है, अभी आप चूंकि डिप्लोमा के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो 10th में अगर आपने पीस मैथ साइंस से अच्छा किया हुआ है, तो डिप्लोमा आप कर ही सकते हैं 55 to 60% पे, तो काफी अच्छा आपको इसको इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप आईटीआई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन में, डिग्री भी है, अगर आपने 10+2 विद पीसीएम किया है, तो आप बीटेक कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल में। तो ये सारी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, अगर आपको एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, और इनसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाएंगे, वो तो जाहिर सी बात है, इंजीनियरिंग करोगे तो बनोगे ही। सेम विद नाउ अगर मैं बात करूं जॉब रोल्स के साथ, तो बहुत वेरियस जॉब रोल्स हैं जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के तौर पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही एक ही जॉब रोल में आप लगोगे, वो तो जॉब रोल है ही आपके पास, बट उसके अलावा माइक्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियर आप हो सकते हैं, पावर जो स्टेशन होते हैं वहाँ पे पावर इंजीनियर के तौर पे आप रख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के तौर पे, जहाँ आप सपोज जो हमारे पीएलसी
डीएसी या पैनल्स होते हैं या जो कंट्रोल पैनल्स होते हैं वहां पे भी आप एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, टेलीकॉम में काम है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो सब जगह ही है ना, उसके बिना तो कुछ ही चल ही नहीं रही। तो कोई भी अप्लायंस है तो वहाँ जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल जॉब रोल्स आपको देखने को सब जगह मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल सब सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स को डिजाइन करना एंड डेवलपमेंट करना उसमें विद एंड देन साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सभी जॉब रोल्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पे आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज है, आईईएस है, बहुत अच्छे तरीके से मैं कहूंगा कि मतलब काफी हाई पोटेंशियल पे इंजीनियर्स को हायर करती है इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर। सेम विद इंडियन रेलवेज, ऑटोमोबाइल के अंदर आपको बहुत अच्छे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई, एरोस्पेस में, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन में, नेविगेशनल कंट्रोल में, पावर जनरेशन, तो ये सब इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को अ, अ, इसको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे इसमें अगर कुछ नहीं भी लिखी है तो गेल हो गया, भेल है, इनमें भी आपको देखेंगे तो बहुत अच्छी पीएसयूज हैं जहाँ आपको इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के तो साथ साथ आप वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं और आपको अच्छी जॉब वहाँ पे मिलेंगी भी। तो कोई बहुत मतलब काफी कंपनीज हैं, काफी इंडस्ट्रीज हैं, यहाँ जरूरी नहीं मैंने अभी सारी लिखी हैं, बट ये वे हैं जिनमें आप जा सकते हैं। अगर टॉप रिक्रूटर्स की मैं बात करूं तो रिलायंस पावर होगी, राइट्स होगी, जनरल इलेक्ट्रिक, काफी अच्छी कंपनी है, काफी प्राइवेट सेक्टर में बहुत नाम है इसका और काफी लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं एंड अपना कैरियर इसमें परस्यू करते हैं। शेल ऑयल है, आईयूसीएल, एनजीसी, सिमंस है, लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, बीएमडब्ल्यू, मारुति, टाटा, ये सब मतलब अलग अलग रिक्रूटर्स हैं जो मैं अगर बोलूँ तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को हायर करते हैं और आप काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, काफी अच्छी सैलरी पैकेजेस पे आप यहाँ पे अपना कैरियर परस्यू कर सकते हैं आफ्टर द डिप्लोमा एंड द डिग्री। अगर मैं सैलरीज के केस में बात करूं तो सैलरीज की रेंजेस वेरी करती है, बट जैसे लोग लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड में या इस फील्ड में बहुत सैलरीज नहीं है या बहुत कम सैलरीज हैं या इस तरीके से, तो ऐसा नहीं है। आप जिस भी ट्रेड में मैंने हमेशा बोला है कि क्वालिटी और क्वांटिटी की लड़ाई है, अगर आप क्वालिटी के साथ जा रहे हैं तो आपको हर जगह पे पैकेज भी अच्छा मिलेगा और आपको काम भी समझा जाएगा। सो वेरियस रेंजेस की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग जॉब रोल्स में हम बात करें तो लगभग 3.5 एलपीए, 4 एलपीए से स्टार्ट होते हुए 6 एलपीए, 10 एलपीए, 12 एलपीए, अप टू 15 एलपीए तक सैलरीज का रेंज है विद बिगिनर्स टू इंटरमीडिएट एंड टू एडवांस लेवल। और इससे ऊपर भी आपको देखने को मिलेंगी सैलरीज, इससे ऊपर भी आपको मिल सकती हैं। तो लगभग 25 लाख तक आप पर एनम पे जा सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च में या बाकी और भी जॉब रोल्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। सो ठीक है, नाउ विद दिस थैंक यू वेरी मच। ये एक मेरा छोटा सा आप कह सकते हैं एक एफर्ट था आपको ये बताने के लिए कि बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, क्या जॉब रोल्स उनके होते हैं, कितने क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं जो उनके लिए जो हायर कर सकती हैं, और क्या सैलरीज पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पर्सपेक्टिव क्या है, किस तरीके की सैलरीज उन्हें मिलती हैं। बट इससे रिलेटेड अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड या कोई भी पूरा डिप्लोमा या बीटेक या इंजीनियरिंग काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। अदर आप पर्सनली पूछना चाहते हैं तो मेरी मेल आईडी एंड फोन नंबर आपको लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है काउंसलिंग रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड या अदर देन दिस, तो आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। नाउ इसी के साथ अगर हम अगर सपोज आप डीएसयू के लिए ही एडमिशन ले रहे हैं तो क्योंकि वैसे हम पर्टिकुलरली इस चैनल पे अभी डीएसयू जो दिल्ली स्टेट की जो एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड डिप्लोमा की वीडियोस डाल रहे हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है, डिप्लोमा आप कहीं से भी करें, किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक से भी कर रहे हैं तो ये सब वीडियोस आपके लिए बेनिफिट हैं, बेनिफिशियल हैं। अगर आपको उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो इसमें आगे बढ़ते हुए मैं आपको बस फिर यही कहना चाहूंगा कि हम ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं और आगे इस चैनल पे आपके लिए बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ नया आने वाला है। हम आगे जो भी हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं सभी स्टेट्स के और उन सब के वीडियोस, उन सब की लेक्चर्स, सेमेस्टर क्लासेस, ये सभी आपको इसमें आगे मिलने वाली हैं। तो इसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी इसका यूज करना चाहते हैं या जिनको इससे फायदा होना, बेनिफिट होना है, वो इसको देख सकें और काउंसलिंग में अगर आपको डाउट रहते हैं तो वो आपके सॉल्व हो सकें। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए और उसके साथ देन साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।